ये मैं बता कर दूंगा। हमने सभी प्रकार के आंदोलन किए और हम एक ऐसा संगठन है जो ज्येष्ठ नागरिकों का विश्व का सबसे बड़ा संगठन, फिर भी हमारी बात मानी नहीं जाती। लेकिन 8 साल का संघर्ष है, 8 साल से हम युवा बोल रहे हैं, तो इस अपेक्षा में कि अगली जब हम सुधार मारेंगे तो शायद पानी आ जाए। जितने आप दुखी है उतना ही मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट अब तक आना चाहिए था। कई लोग ये कहते हैं कि मैं 1 साल से बोल रहा हूँ, 2 महीने में काम होगा। अब मैं जो कहता हूँ वो किसी संकेत की वजह से कहता हूँ। देने वाला मैं नहीं हूँ, या ये लोग नहीं है, या आप लोग नहीं है, अब मांग करने वाले लोग हैं। तो मांग करने वाला देने वाले से छोटा ही होता है। आप लड़ने की बात करते हो, लड़ने से मुझे भी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ। लेकिन लड़के अगर मर जाएंगे तो पेंशन किसको मिलेगी? मैं आपको मारना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद मर के अगर पेंशन मिलती है तो मुझे मंजूर है। संयम आपको रखना पड़ेगा। आपका 10 साल का संघर्ष है, चाहे 1-2 महीने और चले, लेकिन आपको संयम रखना पड़ेगा। लेकिन जब संगठन बना तो उसको 8 साल हुए हैं, तो एनएसी नाम का संगठन पिछले 8 साल से लड़ रहा है। हमारा संघर्ष ऐसा है कि जिसको अभी तक किसी भी नेता, राजनेता, ब्यूरोक्रेट किसी ने भी ये कहा नहीं कि आपकी मांग गलत है, चाहे वो सत्ताधारी हो, चाहे वो विपक्ष का हो, हर किसी ने इसका समर्थन किया है। इंडिविजुअली सब समर्थन करते हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर तो किसी सामान्य व्यक्ति तक हर आदमी कहता है कि आपकी डिमांड जायज है। क्या है कि अन्याय के खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं, बराबर है। अभी हर चीज स्वार्थ के लिए नहीं की जाती, हर चीज में स्वार्थ देखा नहीं जाता कि अपने आप का एक्सटेंशन करना है, अपने आप को विस्तारित करना है। ये हर मतलब छोटा पेड़ लगाओ, बड़ा होने की कोशिश करता है। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए हम अपना कुटुंब को बढ़ाते हैं। हमने अपना कुटुंब, अपना परिवार बढ़ाया पूरे भारत। ये हमारी अपेक्षा है। हर कोई चीज स्वार्थ के लिए नहीं की जाती। राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण को हुआ था क्या? फिर भी लक्ष्मण राम के साथ वनवास में गया, उसका हर युद्ध लड़ा, उसका खाना बनाया, उसकी चौकीदारी की और उसको उसकी अयोध्या और सीता दिलवाई। तो ये समझ लो आप मेरे राम हो, मैं आपका लक्ष्मण हूँ। वो किसी संकेत की वजह से कहता हूँ। देने वाला मैं नहीं हूँ, या ये लोग नहीं है, या आप लोग नहीं है, अब मांग करने वाले लोग हैं। तो मांग करने वाला देने वाले से छोटा ही होता है। आप लड़ने की बात करते हो, लड़ने से मुझे भी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ। लेकिन लड़के अगर मर जाएंगे तो पेंशन किसको मिलेगी? मैं आपको मारना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद मर के अगर पेंशन मिलती है तो मुझे मंजूर है। मतलब पदाधिकारियों से इस प्रकार के वचन हमें मिले हैं, जिसमें से एक परसों की हमारी बातचीत जो श्रम मंत्री की हुई 19 तारीख को, उन्होंने कहा है कि मैं आपका काम करने जा रहा हूँ, लेकिन जितना मैं दे सक रहा हूँ मेरे लेबर डिपार्टमेंट से, ईपीएफओ से, आपके पैसों से, तो आपके अपेक्षा कुछ नहीं है। इसलिए मैं वित्त मंत्री के पास जा रहा हूँ और उनको भी हम मांग रहे हैं और आपकी मांग हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और महंगाई भत्ता आपको देना पड़ेगा, वो भी स्वीकार के हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं इसका श्रेय लेना चाहता हूँ, मैं कामगार मंत्री हूँ, मेरे कामगारों के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो आपके इतना भी मैं भी दुखी हूँ। तो मैं आपके साथ हूँ। श्रम मंत्री से, वित्त मंत्री से जब मेरी बात होगी सही बात रखूंगा। जिस दिन हम श्रम मंत्री से मिले उसी दिन हम आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के राज्य मंत्री हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आपका काम चल रहा है और पीएम जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से इस मामले में बारीकी
आपका काम जल्दी से जल्दी हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि हमने सरकारी कर्मचारियों का ग्रेजुटी का यूपीएस के लोगों का ग्रेजुटी का विषय था, उस पर कल डिसीजन दे दिया है। हम एक एक करके सारे काम निपटा रहे हैं। अगला नंबर आपका है, एक एक करके सारे काम निपटा रहे हैं। अगला नंबर आपका है, तो आप निश्चित रहिए आपका काम हो रहा है। 1% के लिए आपसे ये पूछने आया हूँ, अगर हमारा काम एक किसी तारीख तक नहीं होता है तो क्या आप संघर्ष करने के लिए तैयार है? आगे बढ़ाओ, आगे। मेरी तरफ से काम कंप्लीट हुआ है। अगली मीटिंग जब मुख्यमंत्री से होगी, प्रधानमंत्री मीटिंग लेंगे। इसका मतलब हमारा विजय निश्चित है, नजदीक है। लेकिन किसी प्रकार अगर इसमें कोई शंका आती है या कुछ इस प्रकार कहीं ये काम रुकता है, तो मैं आदरणीय हमारे महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत और हमारे राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक आदरणीय रमाकांत नरगुन जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप एक जूम मीटिंग लीजिए, उसमें देश के सारे नेताओं को बुलाइए, तो उसमें ये तय कीजिए कि ये 16 तारीख तक अगर हमारा काम सरकार करती है तो हम सरकार का अभिनंदन करेंगे। हमें मंत्री जी पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है उन्होंने कहा है। लेकिन अगर हमारा काम आज से 1 महीने के अंदर नहीं होगा तो देश में बड़े से बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इसी बात में आपको